सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है। आपके चैनल गॉड्स एंजल में हम बात कर रहे हैं मसीह और मसीहत में अंतर। प्रभु की बुलाहट क्या थी हमारे लिए, जो प्रभु ने पहले ही उपदेश में हमें साफ साफ बताई, और प्रभु क्या चाहते हैं एक इंसान के अंदर के उसका किरदार कैसा, हम उस पर बात कर रहे हैं। और ये वचन है पहाड़ी उपदेश, और पहाड़ी उपदेश में आज हम वचन पढ़ने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती बुजुर्ग की किताब, उनका 5वां अध्याय और 9 नंबर आयत। तो वचन हमसे यूं कहता है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। जो खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह थे, जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियो में बात करी थी, जब हमने प्रभु यीशु मसीह की इंट्रो में बात करी थी, शायद तीसरी या चौथी वीडियो होगी, आप देख सकते हैं। तो हमने वहां जाना था कि प्रभु यीशु मसीह आदि से पहले के थे। प्रभु यीशु मसीह आदि से पहले के थे। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये सृष्टि की रचे जाने से पहले के थे। मगर उनको पुत्र परमेश्वर कहा जाता है और पिता परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहा जाता है। ऐसा ही क्यों? वो एक रिश्ते को दर्शाने के लिए, एक रिश्ते की अहमियत को दर्शाने के लिए, और पिता के आगे एक पुत्र की समर्पण को दर्शाने के लिए, एक आज्ञाकारिता को दर्शाने के लिए हम इन बातों का, इन शब्दों का उपयोग करते हैं। और पुत्र कहलाएंगे मेल कराने वाले। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो टाइटल है सन ऑफ गॉड, वो मनुष्य के रूप में जब वो धरती पर आए, तो उन्होंने जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा, जो अदन के बाग से वो रिश्ता जब टूट गया था, उन्होंने अपनी क्रूस पर एक पवित्र बलि, एक कुर्बानी, एक सैक्रिफाइस, खुद को कुर्बान करके मनुष्य का और परमेश्वर का रिश्ता कायम किया, दोबारा से जोड़ा। और परमेश्वर यीशु मसीह की कुर्बानी के जरिया से वो रिश्ता जुड़ पाया। आगे जाके इस पर वीडियो बनाएंगे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। कंप्लीट मैन एंड कंप्लीट गॉड, मनुष्य का पुत्र इसीलिए कहा जाता है। नए नियम में 88 टाइम्स मनुष्य का पुत्र कहा गया है, लगभग अप्रॉक्स। इसीलिए कहा गया कि वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। वो पूर्ण रूप से मनुष्य थे। इसकी बाइबल की सबसे छोटी आयत जो है वो डिस्क्राइब करती है, जब वो लाजर की कब्र पर गए और वहां पर वचन कहता है परमेश्वर यीशु मसीह रोए। और वो कंप्लीट गॉड हैं। इनकी यूहन्ना की किताब में अनगिनत गवाहियां हैं। इस पर भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। वचन कहता है कि परमेश्वर में और मनुष्य में एक ही मीडिएटर है, एक ही बिचवई है, उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वही अत महान के अत महान बेटे, क्योंकि वो पवित्र बलि खुदावंत की उनकी योजना। हम पापी सीधे तौर पर परमेश्वर के सम्मुख जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम में जो पाप है वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा नहीं होता। मगर हम जब प्रभु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के सामने जाते हैं, अब उनके बेटे पर विश्वास करने से, उनकी कुर्बानी से के माध्यम से जब हम बचते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ते, बात करते, और परमेश्वर हमारी सुनता और हम पर उद्धार करता है। उन्होंने जो मेल करवाया एक इंसान का परमेश्वर से, मेरा, आपका
परमेश्वर से उस कुर्बानी और उस कार्य के लिए उनको पुत्र कहा जाता है। तो अगर आप भी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये पदवी, ये टाइटल और ये जगह अपनी कुर्बानी के साथ दी। ये कुर्बानी के जरिया से और बेटे मनुष्यों का और परमेश्वर के मेल कराने से, एक पापियों के उद्धार से, एक पापी को पाप के जीवन से निकालकर परमेश्वर के घनिष्ठ गहरे रिश्ते में लाने से उनको सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र कहा गया। अगर आप इस बात को अपने ऊपर क्लेम करते हैं, अगर मैं इस बात को अपने ऊपर क्लेम करता हूं, तो मुझे चाहिए कि मैं प्रभु के वचन की सेवकाई कुछ इस रीति से करूं कि सबसे पहले तो जो मेरे घर परिवार, मेरे यार दोस्त हैं, जो मेरे जानकार हैं, वो परमेश्वर को जाने। करने वाला खुदा है, आप बस खड़े होइए। बहुत सारी रूहें बचेंगी जब आप प्रभु के सामने समर्पण के साथ, आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर में बढ़ेंगे और प्रभु आपके द्वारा लोगों के जीवन में काम करेंगे। अपने आप की कुर्बानी करनी, प्रभु यीशु मसीह की तरह खुद को कुर्बान करना, अपना इनकार करना, और फिर भटके हुओं को प्रभु के राह में लेके आना, प्रभु के साथ मेल करवाना। इन दोनों कामों के बाद आप वो टाइटल ग्रहण करते हैं। इस टाइटल की जड़ें हैं वो जब आप प्रभु में नया जन्म पाते हैं, जब आप प्रभु में बच जाते हैं, जब आप प्रभु में प्रभु जैसा जीवन बिताते हैं, जब प्रभु के इस वचन को आप जानते हैं कि वो पवित्र है और हमें भी पवित्र होने के लिए बुलाया है, तब आप अपने जीवन में खुद को, पुराने मनुष्यत्व को मारकर, क्रूस पर चढ़ाकर, अपना खुद का इनकार कर कर, अपनी क्रूस कांधे पर लेकर उसके सुसमाचार को अपने जीवन से प्रदर्शित करते हैं। आपका जीवन मसीह के वचनों से भरा हुआ, आपका जीवन, आपका आचरण, आपका स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव जैसा, और आपका रहना, सहना, बैठना, जहां पर आप काम करते, जहां पर आप रहते हैं, उन लोगों में परमेश्वर की गवाही, तब आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। अगर मैं सीधे साफ शब्दों में कहूं कि जो पहले प्रभु यीशु मसीह हैं, जब आप उनके पीछे चलते हैं और उनके जैसा आचरण करते हैं, तब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहता हूं, यही, जब आप प्रभु में प्रभु जैसा जीवन जीते हैं, जैसा वचन हमें बयान करता है, और प्रभु के पीछे चलते हैं अपना इनकार करके, और खुदा के आचरण में अपने आप को ढालते हैं, जिसके लिए हमें कोई भी कंफर्ट, कोई भी सोच, कोई भी विचारधारा छोड़कर प्रभु जो हमें कहता है वचन के द्वारा वैसा जीवन जीते हैं, तब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। उसी रीति से पिता परमेश्वर हमारी सुनता है जैसे वो अपने बेटे की सुनते थे। इसलिए तो खुदा ने कहा तुम मेरे से भी बड़े काम करोगे। पवित्र आत्मा हमें उस वचन के द्वारा जो हमने ग्रहण किया, उस वचन के द्वारा हमसे कार्य करता है, हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे बाहर कार्य करता है, लोगों में कार्य करता है। एक आत्मिक जीवन, एक समर्पित जीवन, एक आज्ञाकारिता का जीवन जो जीते हैं, वो अपने हृदय में जानते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। वरना आत्मा हर समय हमें सब बातों के लिए अगुवाई करता है। किन बातों को हम ग्रहण करते हैं, किन बातों को हम छोड़ देते हैं, हमसे बेहतर कौन जानता है। तो खुदा का वचन, खुदा का कलाम आपको बेटे और बेटियां होने के लिए
बुलाता है और प्रभु का वचन कहता है अपना इनकार कर, अपनी क्रूस को अपने कंधे पर ले और मेरे पीछे हो ले। ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करे, मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन को एक नई राह, एक नई सोच देगा। सभी को जय मसीह की। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।